अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओहो, इतनी दूर कौन रख देता है। ओहो, हे भगवान, क्या ओए माँ, हाय मेरी कमर। पारो, पारो, इधर आ बेटा। हाँ बड़ी दादी, क्या हुआ? अरे बेटा, नीचे एल्बम गिर गई, कपड़े गिर गए, मुझसे झुका नहीं जा रहा है, ये पकड़ा दे जरा। आती हूँ। मैंने देखा था टीचर आपको बहुत परेशान कर रहा था। मैं आपका बेटा हूँ ना, आप मुझे बेटा बोलते हो ना, माँ जैसे ख्याल भी रखते हो, तो मुझे भी आपका ख्याल रखना है ना, इसलिए मैंने उसे धक्का मारा, बाहर जाने के लिए कहा। पर टीचर एक बात बोलूँ, आप पारो के पापा को बुला लो ना। मेरे डैड सुपर हीरो हैं, पारो के पापा भी सुपर हीरो होंगे ना, तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा। प्लीज बुला लीजिए ना पारो के पापा को। क्या हुआ बड़ी दादी? कमर में एकदम से दर्द हो गया है। आप इधर बैठिए, मैं एल्बम उठाती हूँ। ठीक है बेटा। ओह सो स्वीट, थैंक यू। दादी, मैं आपके लिए जूस लेके आया हूँ। थैंक यू बेटा, मैं बाद में पीती हूँ। और आपको भी थैंक यू, बोल शारफ। वैसे आप ये गेम किसके साथ खेलने जा रहे हो? देखो चाची के साथ खेलना है ना, मैं जाती हूँ। ओके बेटा। चाची, चाची, आप फिर से फोन में लग गए। चलो फोन छोड़ो, छोड़ो। अरे छोड़ो, फोन छोड़ो, आप मेरे साथ चलो, चलो खेलते, चलो, चलो, चलो। अरे नीचे क्यों बैठ गई? ऊपर बैठते, चलो। अरे चाची, इसमें ही तो मजा है। आप भी नीचे बैठ जाओ, आ जाओ। आप कौन सा कलर लोगे? रेड। और मैं येलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मीटिंग कैंसिल नहीं होनी चाहिए। उनसे कहो मुझसे अभी के अभी आके मिले। मजाक लगा के रखा है। ऋषि भाई, वो आया ब्लडी गुंडा, सो कॉल्ड जॉनी भाई। वो क्यों आया? क्लियरली फोन पे मना कर दिया था कि आने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं दूंगा उसे मैं। एक बार नहीं 2-3 बार कहा था। तभी तो आया ना ऋषि भाई वो यहाँ तक, क्योंकि आपने उसे ऐसे बोल दिया था। अब मैंने उसे ये बोल दिया कि आप फिलहाल मीटिंग में हो, तो बोलता कि वेट करेगा, वेटिंग रूम में वेट कर रहा है वो। हाँ तो वेट करने देना। ऐसे लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी नजरों में इनकी क्या हैसियत होती है। वसूली गुंडा है वो, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। आई विल हैंडल इट आयुष, डोंट वरी। आई नो ऋषि भाई, हम हैंडल कर सकते हैं, पर मेरा कंसर्न ये है कि ये सिचुएशन हैंडल करते वक्त हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, जरा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे यार वो डैड को दम कर रहा था ऋषि भाई, मैंने डैड को भेजा, मैंने बात करी उससे। ऋषि भाई ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं यार। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है आयुष, कि हफ्ता देने से अगर किसी ने भी मना कर दिया ना, तो उनकी दहशत कम हो जाएगी, उनका डर कम हो जाएगा, और कुछ नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, तू फिक्र मत कर आयुष। हम बिजनेस करके मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और हमारी मेहनत की कमाई ऐसे ये गुंडे वसूली लोगों को दे दें, कभी नहीं। तू फिक्र मत कर, तू टेंशन मत ले, मैं बोल रहा हूँ आई विल हैंडल इट। ओके ओके। काफ़ी टाइम हो गया। अब तक तो जॉनी का दिमाग ठिकाने लग गया होगा और उसे ये भी समझ में आ गया होगा
कि ऋषि ओबरॉय बाकियों की तरह नहीं है जो उससे डर जाएगा। उसे अंदर बुलाता हूँ, उससे पहले आयुष को फोन। आयुष, तेरे अंकल को मेरे कैबिन में लेकर आ अभी। जॉनी को अंदर भेजो। बहुत इंतजार करवाया तूने, अब मैं गोली मारने में इंतजार नहीं करूंगा। तू बता, तू मेरे पैसे दे रहा है या फिर नहीं? तेरे पैसे तूने कमाए थे, तुझसे उधार लिया था मैंने, या फिर तेरे बाप दादा यहाँ पे छोड़ के गए थे? बाप दादा तो खुद दुनिया छोड़ गए। तू मुझे देख, मेरी हिस्ट्री मत देख। एक बात समझ ले, जॉनी खुद नहीं कमाता है, जॉनी के लिए ना दूसरे लोग कमाते हैं, तुझ जैसे लोग। जॉनी सिर्फ उनसे अपना हक का पैसा लेता है, मतलब हफ्ता। चल निकाल मेरे पैसे। जॉनी, तू इस लायक भी नहीं है कि मैं तुझे भीख भी दूं। तू मेरी ताकत को जानता नहीं है अभी। अच्छी तरह से जानता हूं कि तू क्या चीज है। अपने साथ अपने आदमियों को लेके घूमता है और मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि तू बचेगा ही नहीं। इससे एक गोली बाहर और सीधा तेरे अंदर। चला गोली मार। ये जिस ऑफिस में तू खड़ा है ना, ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, दिन रात एक करके बनाया है, खून पसीना एक करके ये एम्पायर मैंने खड़ा किया है। इसलिए नहीं किया कि तुझ जैसा 2 कौड़ी का गुंडा यहाँ आएगा, ये बंदूक मेरे सर पे तानेगा, मुझे जान से मारने की धमकी देगा और मेरे पैसे लूट के चला जाएगा। इसलिए नहीं बनाया मैंने। डरता नहीं हूं तुझसे। चला गोली। चला देख, मैं चला दूंगा गोली। पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं भी धंधा करता हूँ, पसीना नहीं बहाता हूँ, खून जरूर बहाता हूँ। आखिरी बार बोल रहा हूँ तुझे। और मैं भी तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। चल निकल यहाँ से। ठीक है, तेरी मर्जी। घाटे का सौदा कर रहा है तू, पैसे के बदले में जान। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ठीक है, हटिए, ठीक, आइए, उठिए। जीतक, तू तो ठीक है ना? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? ये लड़की तो ट्रक रोकने के चक्कर में खुद ही नीचे आने वाली थी। मुंडा बड़ा ही दिलेर है, अभी गाड़ी के नीचे आ जाता। उन आंटी जी को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। जीते, तुम दोनों ठीक तो हो पुत्र? हाँ जी। तुम दोनों को मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान इस तरह से खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी पुत्र। मेरी जिंदगी का तो कोई मोल ही नहीं रहा। लेकिन हमारे लिए है मम्मी जी, आप घर के बड़े हो। आंटी जी, वो जिस घर में बड़ों का साया होना, वो घर ना हमेशा आबाद रहता है। खुश रहो, चलते रहो। परमात्मा ने मुझसे मेरे दोनों बच्चे छीन लिए। शायद उनको मुझ पे तरस आ गया, इसीलिए मेरे बच्चों के रूप में तुम दोनों को फिर से मेरी गोद में डाल दिया, मेरी गोद फिर से हरी कर दी। बाल बाल बच गई आप तो राजविंदर जी, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए। ऐसी चीजें तो आपके साथ दोबारा भी हो सकती हैं। ऐसी मनहूस बहुएं मिली हैं आपको, आपके तो दोनों बच्चों को खा गईं। खबरदार, जो मेरी बहुओं के खिलाफ एक भी लफ्ज बोला तो परमात्मा मुसीबतें भी उन्हीं को देता है जो उनको झेलने की शक्ति रखते हैं। मेरी बहुएं मेरी ताकत है, मेरी बैसाखियां हैं, मेरा सहारा है। मेरे पैर नहीं चल रहे, लेकिन हुकूमत आज भी मेरी चलती है।
अपनी जिंदगी में मैंने सब कुछ खो दिया, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मुझे समझ आ गई कि अच्छाई दी की कीमत होती है। अब तो हीर, जीता, तेजी यही मेरे बच्चे हैं और यही मेरा परिवार। समझ में आया आपको? बेटे की मौत के बाद तो बिल्कुल बदल गई है राजविंदर जी। अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही वो। हाँ, इन्हें देख के तो लगता ही नहीं कि ये वही राजविंदर अटवाल हैं जिनका कहर पूरे अमृतसर में चलता था। पावर तो अभी भी वही है, पर तौर तरीके बदल लिए हैं मैडम ने। अब भर भर के दान पुण्य करती हैं, लोगों को परेशान नहीं करती हैं ज्यादा। हाँ जी भाभी, तेजी भाभी बस कार नहीं जा सकते, वो गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है। पापा जी को कॉल कर देती हूँ, वैसे भी रात होने वाली है। पापा जी गाड़ी लेकर आएंगे तो हम उनके साथ ही निकल जाएंगे। मम्मी जी को मैं थोड़ा साइड में बिठा देती हूँ कहीं, और तुम दोनों प्लीज अपनी फर्स्ट एड करवा लेना। हीर, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जीते, क्या हुआ तुझे? कब से तुझे देख रही हूँ, पूरे रात से मुंह फुला के बैठा हुआ था। तो और क्या करूं हीर जी? नहीं, वो सब क्या था जो आपने किया वहां पर? वो आप खुद को लेडी भीम समझते हो क्या? और टक्कर हो जाती, आपको कुछ हो जाता तो अपनी जान की कोई परवाह नहीं है आपको, और मैंने बचा भी नहीं पाना था आपको। जीते, लेकिन मैं और क्या करती? वो ट्रक वाले को तो नजर भी नहीं आ रहा था, और वो इतने तेजी से आ रहा था कि रब ना करे तुझे कुछ हो जाता तो क्या होता? वो मर ही जाता ना मैं। चुप कर। चपेट खाएगा अगर दोबारा ऐसी बातें करेगा तो। चपेट खाएगा? मुझे एक बात बताओ, वो आपको अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत क्या थी? हीर जी मेरी गाल सुनो ध्यान नाल। वो आज के बाद ना चाहे कुछ भी हो जाए, वो आप अपनी जान खतरे में बिल्कुल नहीं डालोगे। बस कल खत्म। तू ऑर्डर दे रहा है? हाँ दे रहा हूँ ऑर्डर, और कहो तो लिख के भी दे देता हूँ। अब ये ऑर्डर वो आपको मानना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं आपके पास। सॉरी। और सॉरी नहीं, ओके बोलो। ये वो वाला सॉरी नहीं है। और फिर कौन से वाला है? नहीं वाला। सॉरी तो कह दिया मैंने, लेकिन अगर तेरे पर खतरा आएगा तो मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना। अगर मैं आपसे पूछूं आप मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालोगे, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। और फिर ऐसा क्यों है? वो क्या आप मुझे सिर्फ अपना दोस्त मानते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं? जस्ट ठीक कह रही थी, इन्हें बस एक दूसरे के आसपास रहने की जरूरत है, बाकी काम इनके दिल, इनके जज्बात खुद कर लेंगे। तुसी ऐथे हो, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पता? जीते, तू कुछ कहने वाला था ना? कुछ नहीं जी, वो मैं पूछ रहा था आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना? ठीक है। कुछ तो बात है जो जीते बताना चाह रहा है, पर क्या पता करना होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये लीजिए काजू कट्टी खाई। किस खुशी में? अरे आप लोग की बेटी, इसकी बहन वापस घर आ गई है, खुशी की बात तो है ना। वैसे जिसकी वजह से आप लोग इतना खुश है वो नौटंकी है कहाँ? ये आप रखिए, ये मैं उसको पहनाता हूँ।
बैंकर, ए मिस बैंकर, मैडम आराम कर रही हैं। ऑफ कोर्स ना होगा वरना अपना सारा प्लान चौपट हो जाएगा। चल मैं रुकती हूँ, तुम यहीं रुको। पता था यहाँ पे मैडम आराम कर रही होगी। इतनी गर्मी में इतना बड़ा कंबल ओढ़ के सो रही हो, हीट स्ट्रोक आ जाएगा, मर जाओगी। चलो उठो। क्या क्या कर रहे हो तुम? ऐसे कैसे बिना पूछे किसी लड़की के कमरे में घुस सकते हो? कुछ पद्धत वद्धत है कि नहीं? पद्धत? तरीका ये क्या तरीका हुआ? अरे आंटी जी, मैं तो बस एक अच्छे पड़ोसी की तरह हाल पूछने आया था आपकी बेटी का। और ये देखिए काजू कतली भी लाया हूँ, खाइए। नहीं रहने दो। अरे खाइए खाइए, शर्माइए मत। ओ बैंकर, चलो उठो, तुम्हारे भी लाया हूँ, खाओ। नहीं प्लीज परेशान मत कीजिए, मेरा ना सर चकरा रहा है, आराम करने दीजिए मुझे। तुम्हारा सर चकरा रहा है क्योंकि तुम्हारे सर यहाँ पे है। नाइस। एक्चुअली मेरे सारे एम्प्लॉयज के साथ होता है, जब मैं उनके सामने आ जाता हूँ ना तो उनका सर चकरा जाता है। पर मैं इतना भी बुरा बॉस नहीं हूँ आंटी, मैं अच्छा बॉस हूँ, पता है, बहुत ही केयरिंग हूँ, बस फालतू में बदनाम हूँ। अखबार है वो उधर, वो देखो उधर है। एक काम करता हूँ, थोड़ी हवा दे देता हूँ। अब पंखा चालू है पर हवा नहीं आ रही है ना? डैड, यार डैड के बच्चे है का तू? यहाँ मीटिंग शुरू होने वाली है, जल्दी आ। हाँ मैं बस निकल गया, पहुंच रहा हूँ। ओके, आई सी यू, बाय। लगता है मेरे डैड और भगवान ना तुम्हारी साइड पे है बैंकर। जाना पड़ेगा मुझे, बट ये मत सोचना कि फिर से नहीं आऊंगा, दोबारा आऊंगा, क्योंकि जानता हूं तुम कुछ ना कुछ करने के फिराक में हो। पर मेरे होते तो कर नहीं पाओगी, है ना? ध्यान रखिए आंटी जी, काजू कतली। हाँ। ये लो जी, हमारी अम्मू इतनी बड़ी परेशानी में से बाहर आ गई ना, है? ये मिठाई खाओ, बस सब जल्दी ठीक हो जाए। लो खाओ, ज्यादा खाओ। हाँ। वाह आंटी, कितनी स्वीट है, बट वेरी अनफेयर। आप अभी मिली इन मुस्टंडों से और आप इनको मिठाई ऑफर कर रही हैं, और मैं आप लोग का पड़ोसी, स्वीट, डिसेंट, हेल्पफुल, हैंडसम, पूछा तक नहीं। वो इसीलिए क्योंकि आप तो ताई को जेल भेजने की तैयारी में लगे हुए हो ना, तो इस हिसाब से आपका कोई हक नहीं बनता है। आई एम सॉरी, आपको नहीं मिलेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आई होप जहान आंटी और हर्ष ने काम पूरा कर दिया। पापा प्लीज हेल्प। बैंकर, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी है? अम्मू बोल जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी, 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 जय माता दी। मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी, अम्मू तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ जय माता दी। क्या कर रहे हैं आप लोग? बंद कीजिए प्लीज। माता रानी बोलो जोर से जय माता दी। कल्याणी से मिलने जाना था मुझे, और यहाँ ये ड्रामा करना पड़ रहा है विराट सर के चक्कर में। जोर से बोलो जय माता दी। अरे बस क्या पूरा खानदान पागल हो गया क्या? बैंकर, जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। अम्मू, माता रानी कृपा करो, मेरी बच्ची को किसी की नजर लगी है, आपकी कृपा करो और इसके कष्ट दूर भगाओ।
मैं थक गई हूँ माता रानी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे हिम्मत दीजिए, रास्ता दिखाइए ताकि खुद पे लगा ये दाग मिटा सकूं। अब हाँ बच्चा, तू चिंता न कर, सब ठीक हो जाएगा, हैं? तुझे मदद जरूर मिलेगी। जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी। अरे हाँ, जय माता दी, जय माता दी। और तुम्हें मदद मिलेगी, पर अगली बार ना विराट सिंह आहूजा से पंगा मत लेना। तो चलो उठ के सच बोलो। हाँ बोलो। मैं सच ही बोल रही हूँ। आंटी, आप विराट सर के मुंह पे ना और धुआं दीजिए ताकि उन्हें सच नजर आए। अरे पागल हो गई हो क्या? जय माता दी, मिल के बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। एक सेकंड, बैक कर। देखो तुम जानती हो ना मुझे, मैं विराट सिंह आहूजा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा यही होगा, मैटर खत्म करो, उठ के सॉरी बोलो। चलो। माता रानी, मेरी बच्ची की रक्षा करना, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, जय माता दी। माता रानी, मेरी बच्ची की रक्षा करो, जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी। भवानी, अमू, देखो वो निकल गया है, तू भी जल्दी वहां से निकल। कल्याणी तेरा इंतजार कर रही होगी, निकल वहां से जल्दी। थैंक यू, रखती हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वो गलत नहीं है और तुम कह रहे हो कि वो गलत नहीं है। तुम मेरे पति हो, राइट? लेकिन वो तुम्हें कह रही कि तुम हनीमून पर नहीं जा सकते, तो वो गलत है। एंड बाय द वे, वो जो भी बोले, मैं खुद नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ। अच्छा, सच बोल रही हो? मैं भी नहीं जाना चाहता तुम्हारे साथ। नहीं, सुन के कितना अच्छा लगता है ना कि हमारे विचार कितने मिलते हैं। दिल हल्का हो जाता है जान के कि हम दोनों नहीं जाना चाहते। तुम बात भी मत करो मुझसे। अरे नहीं, ऐसे कैसे? तुमसे बात नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा? यू नो, आई वांट टू बी विद यू। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। तुमसे बात नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा? गॉड डैम इट, इतना सार्काज़म आज दिन के लिए काफी है। और वैसे भी तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, इसलिए प्लीज बख्शो मुझे। तुम बख्श दो मुझे, मेरा मूड खराब मत करो, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? हाँ, क्या कर लोगे? बताओ क्या कर लोगे? मैं भी वही करूंगी जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। मैं भी तुम्हारा मूड खराब करूंगी। मेरा मूड ऑलरेडी खराब है। उसे मूड नहीं, उसे दिमाग कहते। तुम्हारा दिमाग खराब है। और तुम्हारा सिर्फ मूड खराब है क्योंकि तुम्हारे पास तो दिमाग है ही नहीं। इसीलिए सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हें समझ ही नहीं आता। सिर्फ जुबान है तुम्हारे पास जो जरूरत से ज्यादा चलती है। क्या बोला तुमने? क्या नहीं है मेरे अंदर? दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, इसीलिए पूछ रही हो। अगर होता ना तो पूछती नहीं, समझी? गॉड, मैंने बिना दिमाग वाली लड़की से शादी कर ली है। और ये जो तुम बिना तमीज वाली लड़की से शादी करने वाले थे, उसका क्या? जिसमें बिल्कुल तमीज नहीं कि पति पत्नी के बीच में नहीं आते। तुम फिर मोनिशा को बीच में ला रही हो? ला रही हूँ, मैं मोनिशा को बीच में ला रही हूँ, तुम्हारी एक्स। एक बार खुद को उसकी जगह रख के देखो, वो अपसेट है बेचारी, उसकी कोई गलती नहीं है। और क्यों अपसेट ना हो, मैं उससे शादी करने वाला था। ये क्या तुम बार बार एक ही माला जपते रहते हो? शादी करने वाला था, शादी करने वाला था। तो जाके कर लो ना, बोलते क्या रहते हो मुझे? हाँ कर लूंगा। ओके ग्रेट, मैं अपने घर जा रही हूँ। गॉड, ये चली गई तो तमाशा हो जाएगा, दादू को सब पता चल जाएगा। रुको, तुम कहीं नहीं जा रही। मैं जा रही हूँ। मैंने कहा ना नहीं जा रही। हाथ छोड़ो मेरा, मैं जा रही हूँ। मैंने बोला ना नहीं जा रही। तुम मैंने बोला ना जाने दो, छोड़ो। नहीं छोड़ो। ये सब मत करना तुम मेरे साथ। हाथ भी नहीं लगा सकते तुम मुझे। लगा सकता हूँ और पकड़ भी सकता हूँ क्योंकि पति हो तुम्हारा। नहीं लगा सकते। लगा सकता हूँ। नहीं। हाँ। कहा ना नहीं। हाँ। नहीं। अरे ये लो, पकड़ लिया मैं। Do you know what? मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है।
इसीलिए बट हाँ, हनीमून में जाना पड़ेगा। खुशी खुशी नहीं, दादू के लिए। समझे तुम? सेम डिट्टो फीलिंग, विचार इसमें मिलते हैं हमारे, फीलिंग्स भी सेम है। ये रहे तुम्हारे कपड़े और अपने आप से खुद की पैकिंग कर लो, ठीक है? मेरी पैकिंग हो चुकी है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मोनिशा, मेरे कहने का ये मतलब था कि किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए इतना जानती हो ना तुम, हो ना इतनी मैच्योर्ड, समझती हो ना इस बात को। आपने इसलिए बुलाया मुझे यहाँ पे, डांटने के लिए। तुम्हें पेशेंस नहीं है सुनने की, नहीं सुननी तुझे। दीपिका, मनीषा, मेरी बात सुनो बेटा, हम सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहेंगे। अगर दुश्मनी किसी के साथ है तो वो है खुशी और उसका परिवार। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना बेटा, आरवी जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बदला है और कुछ नहीं। और इस बात को तुम्हें समझना होगा और इस बात को इतना बड़ा नहीं बनाना है। और जब आरवी के दिल में पूर्वी के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम क्यों बार बार बोलकर उसके माइंड में ये सब बातें डालती हो? और एक बात, तुम बार बार दीपिका से ये क्यों कहती हो कि उसने तुम्हें आरवी और पूर्वी की शादी के बारे में नहीं बताया? बेटा, ये सब कुछ एक नाटक है, नाटक, वो भी कुछ दिनों के लिए, जानती हो तुम, राइट? बताया है उसने तुम्हें, बदला पूरा होते ही इट्स ओवर। तो इस बात के लिए दीपिका को ब्लेम करना बंद करो बेटा। मनीषा, वी ऑल लव यू, राइट? जानती हो ये बात, तुम ही हमारी पसंद हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, आज भी और आगे भी, हमेशा। देखो, मुझे जो कहना था वो तो मैंने कह दिया। आई होप तुम ये बात समझ गई हो। अगर नहीं भी समझ गई हो तो बता दो। नहीं, आई गेट इट, समझ गई। क्या? ये कि आप सब मेरे साथ हो। और दूसरी बात, दीदी को ब्लेम नहीं करना है कि उन्होंने मुझे आरवी और पूरी की शादी के बारे में नहीं बताया। गुड गर्ल। बस मुझे जो भी कहना था वो मैंने कह दिया। दीपिका, अब तुम कर लो अपनी बहन से बात, समझा दो इसे जिंदगी का सच। आप लोगों ना कहाँ जा रहे? आई फील तुम दोनों बहनें अकेले में खुल के बात कर पाओगी, है ना? और मुझे जो कहना था वो तो मैंने कह ही दिया। चलती हूँ, सी यू। पूरी पुत्र, रसोई में क्या कर रही है तू? अब तुम्हारे दादू ने फिर से मीठा बनाने के लिए तो नहीं बोला? नहीं दादी, दादू ने कुछ नहीं कहा, वो तो मैं रास्ते के लिए बना रही हूँ, हम सफर में खा लेंगे। आई मीन अब पता नहीं है ना कि होटल कितनी दूर है, रास्ते में कुछ मिलेगा या नहीं, तो मैं सोचा सब कुछ पहले से हाथ में होना तो बेस्ट है। ये बात तो सही है ना? आई मीन सब कुछ कंट्रोल में ही होना चाहिए, और जब पता है इतनी दूर जा रहे हैं, सिचुएशन कुछ भी बन जाए तो एटलीस्ट खाना हो हाथ में। ये बात तो सही है तेरी, अपने कंट्रोल में होना चाहिए सब कुछ। पूरी पुत्र, एक काम कर, बेडशीट भी रख ले साथ में। हाँ ठीक है। कहीं होटल ना मिले, रास्ते में सोना पड़ा तो? और सब इतनी तैयारियां कर रहे हैं तो एक काम कर पुत्र, एक छोटा सा गैस का चूल्हा भी साथ में रख लेते, है ना? कहीं जंगल बंगल में रुकना पड़ा, फंस गए, कोई आ गया तो उसकी आंखों में डालने के लिए काली मिर्च और नमक भी साथ में रख लेना। अरे वो तो सब्जियों में भी लगेगा ना। अब सब्जियां लेंगे तो साथ में मसाले भी लगेंगे ना पुत्र, है ना? तो थोड़ा सा आटा रख लेना साथ में, और तो ये सबके लिए थोड़े से बर्तन भी लगेंगे पुत्र, तो वो भी रख लेना, है ना? हाँ दादी ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना सब कुछ कैसे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।
कम इन राजवीर, आ जाओ। इनसे मिलो, ये है मिस्टर अजमेरा। हेलो। इनकी ये फाइल देखो। ये तो वो नए बनने वाले ब्रिज की फाइल है। हाँ, अब तुम इसमें कोटेशन देख लो और तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अपनी फाइल में इससे ज्यादा कोट कर देना। फिर देखना करण लूथरा ये प्रोजेक्ट भी हार जाएगा। 2 दिन में 2 प्रोजेक्ट लॉस, 2 वार 2 हार। उसे बहुत महंगी पड़ेगी। अगर किसी को बर्बाद करना होता है ना तो वो ऐसे बर्बाद होता है। माफ कीजिएगा, वैसे आपकी क्या दुश्मनी है करण से? आपको क्यों जानना है? देखिए, आपकी फाइल बिना देखे भी मैं लूथरा इंडस्ट्रीज को ये डील जीतवा भी सकता हूँ और हरवा भी सकता हूँ। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ मुझे जानने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी ये कोशिश बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड मिस्टर पांड्या, आप प्लीज़ मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे लूथरा इंडस्ट्रीज़ को ये डील कैसे हरवाना है, और उनकी हार का उन्हें पता भी नहीं चलेगा। स्पेशली मिस्टर लूथरा को तो बिल्कुल भी नहीं। 1 मिनट, एक बार फाइल को देखो, पढ़ो और साइन करो। फिर देखिए एक डेट में 2 प्रोजेक्ट करण कैसे हारता है। मिस्टर लूथरा, अब आपको आसमान से जमीन पर गिरने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी बर्बादी का सफर शुरू हो चुका है। अब आप हर दिन अपनी जिंदगी में ऐसी बर्बादी देखेंगे जो आपको तोड़ कर रख देगी। आपकी जिंदगी में बर्बादी का बीज बच चुका है मिस्टर लूथरा। तैयार हो जाइए। चली जाओ यहाँ से। चली जाओ यहाँ से। एक मिनट, एक मिनट, हाँ एक मिनट। मॉम, प्रीता कहीं नहीं जाएगी। प्रीता यहाँ पर दादी के लिए आई है। डॉक्टर प्रीता, डॉक्टर प्रीता यहाँ पर दादी के घुटने के ट्रीटमेंट के लिए आई है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, राइट? राइट। क्या हुआ, आप मुझसे नाराज हैं क्या? क्योंकि आप मुझे ऐसे जाने के लिए कह रही हैं, इसलिए पूछा। प्रीता, एक मिनट जरा, एक मिनट आना। देखो, एक्चुअली मेरी फैमिली ना यहाँ पर तुमको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आज मैं किसी फिजियोथेरेपिस्ट को यहाँ पर लेकर आऊंगा, इसलिए ये सब लोग ना शॉक में हैं। ओके, बाकी एवरीथिंग इज नॉर्मल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। शिवजी और पार्वती जी का विवाह, मतलब जैसे शिवरात्रि में होता है, मतलब वो शिव महिमा, रामलीला की तरह। अरे वाह! आइए हम सब मिलकर विवाह की विधि देखते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं समझ सकती हूँ। वो वैसे भी कोई भी पेशेंट चाहता नहीं है ना कि कोई डॉक्टर उसे असाइन हो जाए और हर वक्त उसके इर्द गिर्द घूमे। रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है ना, तो इसलिए वो पसंद नहीं कर रहे होंगे कि डॉक्टर यहाँ घर में उनके सामने रहेगी, है ना? तो डोंट वरी, आप जाकर अपनी फैमिली को समझा दीजिए प्यार से। हाँ। तब तक मैं ये शिव जी की कहानी देख लेती हूँ। बहुत बड़ी। थैंक यू।
बुआ, दादी, देखिए मुझे आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात है, प्लीज 1 मिनट के लिए अंदर आइए ना। आप सब भी आइए ना, प्लीज अंदर आइए, मुझे आपको कोई बात समझानी है, प्लीज। क्या हुआ? तू इतना टेंस क्यों लग रहा है? क्या हुआ? बोलेगा कुछ? वो मेरे को क्या लगता है ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, नहीं? अरे माँ बता दो इसे कि क्या हो रहा है। नहीं क्या हुआ है? मतलब क्या माँ कहाँ है? माँ ठीक है ना? हाँ हाँ, तुम्हारी माँ एकदम ठीक है। माँ, 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 तुम्हारी माँ घर पे नहीं है? हाँ दिख रहा है घर पर नहीं, माँ गई कहाँ? अरे वो उनको बहुत अच्छा ना जॉब मिला है एक। हाँ वो मुझे पता है कि उन्हें हॉस्पिटल में जॉब। अच्छा तो माँ हॉस्पिटल गई है? नहीं नहीं नहीं, वो हॉस्पिटल वालों ने ना तुम्हारी माँ को कहीं, मेरा मतलब एक अच्छे घर में जॉब दिलाया है, फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब, तो वहीं गई हैं। घर में भेजा है मतलब? कौन से घर में भेजा है? किसके घर में भेजा है? लूथरा हाउस। ओनो, माँ लूथरा हाउस में, और माँ को तो कुछ याद भी नहीं। अनजाने में ही सही वो अपनी सौतन के साथ रहने के लिए मजबूर हो जाएंगी। नहीं नहीं, मैं माँ को वहां नहीं रहने दूंगा। मैं अभी वहां जाऊंगा और माँ को साथ लेकर आऊंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सूरज सच में जिंदा है? कबीर, तुम ये क्या कह रहे हो? तुझे शर्म आनी चाहिए। हमारे सूरज की मौत का मजाक उड़ा रहा है तू? हम मजाक नहीं उड़ा रहे काकी। तो और फिर क्या कर रहा है तू? अरे इन्हीं हाथों से एक अभागन ने अपने बच्चे की चिता को अग्नि दी थी। फिर भी तू कह रहा है कि सूरज जिंदा है? अरे तूने ही अर्थी को कांधा दिया था, फिर भी तू कह रहा है कि सूरज जिंदा है? सूरज हम सबसे बहुत दूर चला गया है। बापूजी की बूढ़ी आंखों में झूठी उम्मीद जगाने का पाप मत कर कबीर। अरे बा को देख, अपने पोते के लिए रोते रोते उनकी आंखें आंसू सूख गए। तो क्या फिर से रुलाना चाहता ही नहीं? अच्छा, इसे बचाने के लिए तू ये सब ड्रामा कर रहा है, लेकिन तेरा झूठ भी इसके सच पर पर्दा नहीं डाल पाएगा कबीर, क्योंकि तेरी इसी दोस्त ने सबके सामने चीख चीख कर कबूल किया था कि इसी ने सूरज को धक्का दिया और उसकी जान ली है। और तू ये सब कुछ जानते हुए भी हमें झूठे सपने दिखा रहा है और हमसे ये कह रहा है कि सूरज जिंदा है। छी, शर्म आनी चाहिए तुझे। इस खूनी का साथ देने की जिद में तू अपने होश इस कदर खो बैठा है कि मेरे बेटे के खून को ही छुटलाने पे उतर आया। ये कहकर तूने मेरे मरे हुए बेटे की बेइज्जती की है कबीर। धीरेन की भूल के लिए मैं शायद तुझे माफ कर भी देती, पर इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। कबीर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूं, मत खेल हमारे जज्बातों से। हम संभाल लेंगे खुद को।
और अगर फिर भी तुझे इस लड़की से इतनी हमदर्दी है ना, तो फिर निकल जा इसके साथ, चला जा हमारे घर से। लेकिन हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। कबीर कहीं नहीं जाएगा। और हेतलवाओ, मैंने पहले भी तुझे कहा था कि बोलने से पहले कुछ सोचा करो। माफ करिएगा दादू, शायद अब यही आखिरी रास्ता है। हेतल काकी सही कह रही है। जब केसर इस घर में नहीं रह सकती तो हम भी इस घर में नहीं रहेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जिस घर को अपना समझते थे वहां तो हमारी अम्मा ने हमें ही पैसों के लिए बेच दिया। केसर को वहां ले जाना ठीक नहीं होगा। पर और कहां ले जाए? हाँ अंश। आरती, कहाँ हो तुम? क्या हुआ अंश, तुम इतने स्ट्रेस में क्यों हो? कबीर आया था केसर को लेकर, पर सब घर वालों ने उनको घर से निकाल दिया। क्या? तो फिर कहाँ गए वो दोनों? मुझे नहीं पता, मुझे लगा तुम्हें पता होगा, इसलिए तुम्हें फोन किया मैंने। अब मैं ढूंढती हूँ उन्हें, कुछ पता लगता है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, ओके। केसर, पानी। कबीर, हम कहाँ जा रहे हैं? हम केसर, हम भी यही सोच रहे हैं। अब पर तुम इतना मत सोचो, मतलब हम अभी कुछ जुगाड़ लगा लेंगे। तुम पानी पियो। भैया, आपका घर, आपका कमरा, आपकी बहन आपका इंतजार कर रहे हैं भैया। आप क्यों कहीं बाहर जुगाड़ ढूंढेंगे? आरती, भैया चलो घर चलो। आरती, हम अकेले होते तो शायद तुम्हारे साथ चल चलते, पर वो क्या ना कि अभी हमारे साथ में केसर भी है, इसीलिए हम नहीं जा सकते हैं आरती। और तुम जानती हो घर पे तो अम्मा भी है जो हर चीज की कीमत लगाना जानती, जिन्होंने तो हमारी तक की। तो क्या उस घर में आपका सिर्फ एक ही रिश्ता है? आपकी बहन आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? हमारी बहन हमारे लिए कितने मायने रखती है तो हमारी बहन भी जानती। पर क्या ना आरती, अम्मा चाहे हमें जो कुछ कहे, हमें लाख ताने मारे, हम वो बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर अम्मा ने केसर की हालत जाने बिना उसे कुछ भी कहा ना तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भैया, आपको केसर पे भरोसा है ना? पूरा भरोसा है आरती, अटूट भरोसा। इसने कुछ नहीं किया, इस पर बस गलत इल्जाम लगा। तो फिर ठीक है भैया, मुझे भी केसर के ऊपर पूरा भरोसा है। और अम्मा का तो आप रहने ही दो, उनकी बातों को दिल पे लेने लग गए ना तो घर में ही सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब छोड़ो और चलो घर चलो। कबीर, तुम मेरी फिक्र मत करो, अपने घर जाओ। अब जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप तो मेरी मिस यूनिवर्स हैं। आप दुखी होती हैं ना तो मैं भी दुखी हो जाता हूँ। आई लव यू। और नौजवान दिले भाई, अगर बुझ गया तो शादी वादी नहीं होगी। बहू नहीं चाहिए क्या आप लोगों को? चुप कर श्वेता, सुन रही हो ना कायनात कैसे मक्खन लगा रहा है हमें। बस
एक बार इसका निकाह हो जाने दो, फिर कौन मिस यूनिवर्स कौन मिस वर्ल्ड पूछेगा तक नहीं हमें। नहीं नहीं नानी अम्मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देख लेना, मैं ऐसी किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जो आप दोनों से ज्यादा खूबसूरत होगी। और मैं ऐलान कर दूंगा कि आप ही दोनों मेरी जिंदगी की पहली मोहब्बत है। इनफैक्ट मैं अभी ऐलान कर देता हूँ। ये क्या है? अम्मी, अंगूठी। कौन सी अंगूठी? माशाल्लाह, समझ जाओ कायनात, बेटा जवान हो गया है। कसूर तुम्हारा बिल्कुल नहीं है, तुम्हारी जवानी का कसूर है। अब बता भी दो, इतना कीमती तोहफा किस हसीन उंगली के लिए खरीदा गया है? नानी अम्मी वो मैंने अपने दोस्त के लिए ली थी एक्चुअली। नानी अम्मी लग रहा, बता वरना मार खाएगा। बता नानी अम्मी लग, चल झूठे बता। वो देखिए, इतनी आसानी से नहीं भागने दूंगी बरखुरदार। नानी अम्मी हूँ तुम्हारी। बोलो सुभान। देखो तो सब्र की इम्तिहान हो गई। अच्छा ठीक है, ओके, मैं बता देता हूँ। मैंने अंगूठी अपनी मोहब्बत के लिए खरीदी है। एक्चुअली आज उसकी सालगिरह है। और मैंने डिसाइड किया कि आज के दिन मैं अपनी फीलिंग्स उसके सामने रखूंगा। आज उसकी सालगिरह है। इसका मतलब है कि वो हैदर भाई की बेटी है। जी, हैदर मामू की बेटी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ ना? अरे मैं निकाह की बात करने में खतरा रही थी और यहाँ देखो मामला कहीं का कहीं पहुंच चुका है। अम्मी, अल्लाह ने हमारी सुन ली। हमारी वो तमन्ना पूरी होने वाली है जिसका हमने बरसों से इंतजार किया है। सुभान, हजारों साल जियो तुम। बड़े शरीफ बने घूमते हो तुम। ये तो बताओ हमें, ये मोहब्बत मोहब्बत कब से खेल रहे हो? अब मैं जा रहा हूँ, मुझे शर्म आ गया। शर्म और तुम्हें? बात मोहब्बत के इजहार तक पहुँच गई है और हमें इल्म भी नहीं है। मेरी बन्नत सचमुच बहुत खुश। नानी मेरी फ्रेंड से फोन सुबह हो ना? हेलो। बट बात तो आधी रह गई। कायनात, अल्लाह ने हमारी सुन ली। या अल्लाह। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बिरादरी ही क्या, पूरे शहर में कोई मन्नत का हाथ नहीं थामेगा। ऐसे में एक ऐसा मसीहा बनकर आएगा मेरा राजा बेटा, मेरा पोता, जो मन्नत से निकाह करने के लिए राजी हो जाएगा। बता अरमान, बता, दाग लगी हुई मन्नत से निकाह करोगे तुम? बेशक दादी अम्मी, दाग तो क्या, वो कीचड़ से भी भर के आ जाना, तब भी मैं उसे जाने नहीं दूंगा। बहुत खूब मेरे बच्चे। अब मन्नत होगी तुम्हारी और जायदाद होगी हमारी। अब बस देखना ये है कि सुभान किसे चाहता है, मन्नत को या उस इबादत को। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। पता नहीं सुभान किसे पसंद करता है, मेरी मन्नत को या उस इबादत। अम्मी, सुभान उस चुड़ैल से मोहब्बत करे इसका सवाल ही नहीं उठता। सुभान मेरा बेटा है अम्मी, और मैं जानती हूँ उसे। वो मन्नत को ही चुनेगा। मौला मौला।
आज का दिन बहुत मुबारक दिन है। आज के दिन मेरी जिंदगी का फैसला होने वाला है। आज के दिन मैं अपनी मोहब्बत के सामने अपने घुटनों पर जाकर उसका हाथ मांगूंगा। ये अंगूठी पहनाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। अंजाम से चाहत किए अनजान है मौला, ये इश्क आशिक आशिकी नादान है मौला, यार की एक दीद पे कुर्बान है मौला। ओ निगाहे करम मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, कमाल है, खुदा से कुछ और मांग लेता तो शायद वो भी मिल जाता, मगर मुझे मेरी मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बताओ ना, गुनगुन का है? राधा के साथ है क्या वो? राधा? राधा तो असाइलम में है ना? पर वो वैन से भाग गई ना, पक्का यकीन है यही आई होगी वो। मोहन, राधा के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन गुनगुन को वॉशरूम जाना था तो वो उस तरफ चली गई और फिर उसके बाद पता नहीं मोहन गुनगुन कहाँ है। पता नहीं का क्या मतलब है? तुम उसे अकेले कैसे जाने दे सकती हो? नहीं, मैं अकेले नहीं जाने दे रही थी। मैंने उससे कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैं बहुत ब्रेव हूँ और मैं अकेली चली जाऊंगी। और फिर मुझे लगा शायद उसे शर्म आती होगी, इसलिए वो मुझे मना कर रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या तुलसी? इतने घने जंगल में तुमने गुनगुन को अकेले जाने दिया? पता है तुम्हारी लापरवाही की वजह से ना गुनगुन की जान जो है वो खतरे में है। अगर तुम्हारी जगह राधा होती ना तो अपने से दूर तो क्या, अपनी नजरों के सामने से जाने नहीं देती वो। जी, हमारी गुनगुन की जान अब आपके हाथों में। हमारी गुनगुन को कुछ नहीं होना चाहिए, आगे तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। तुम ऑफिस के साथ यही रुको, मैं गुनगुन को ढूंढने जा रहा हूँ। गुनगुन गई कहाँ है? वो अम्मा, मुझे ना वॉशरूम जाना है। हाँ बेटा, तो जाओ ना वहाँ। तो बताओगी किस तरफ गई है? वो उस तरफ गई। मैं भी चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। नहीं, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, छोड़ो मुझे। मोहन, मैंने गुनगुन को अकेले जाने देकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन तुम्हारे साथ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और शायद तुम भूल रहे हो कि गुनगुन सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी बेटी है। मैं भी चलूंगी। चलो। बहुत मुश्किल से गुनगुन को मौत के मुंह तक पहुंचाया मैंने। इतनी आसानी से तुम्हें उसके पास पहुंचने नहीं दूंगी मोहन। तुम्हारे साथ इसलिए चल रही हूं ताकि मैं तुम्हें भटका सकूं, गुनगुन तक पहुंचने ना दूं। गुनगुन तो आज मरेगी। और रही बात राधा की, तो यहाँ पहुंचने से पहले ही राधा किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाएगी।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। विश्वनाथ त्रिवेदी, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया। वैसे मारना तो हम तुम्हें उसी दिन चाहते थे जिस दिन तुम्हारी पहली बीवी को मारा, पर तुम भी ना बहुत बड़े बेवकूफ निकले। हमारी बातों में ऐसे उलझ गए कि सब कुछ भूल गए, और इसी वजह से तुम अब तक जिंदा हो। क्यों किया ऐसा? अरे क्या फर्क पड़ता था? चूहा बन के बैठे रहते, घर के किसी कोने में पड़े रहते। पर तुम्हें तो सांप बनने का शौक चढ़ा था ना। कादम्बरी देवी को डसने निकले थे, तो सांप का फन तो हम कभी भी उठने नहीं देते, तो कुचलना तो तुम्हें पड़ेगा। विश्वनाथ, तुम्हें तो मरना होगा, क्योंकि अगर तुम जिंदा रह गए तो तुम ये सच्चाई जरूर सबको बता दोगे कि तुम्हें धक्का राधा ने नहीं बल्कि तुलसी उस दामिनी ने मारा था। जाने से पहले ना हम सोच रहे हैं कि तुम्हें थैंक यू कह दें। अब ये हमें सब कुछ जो मिला है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मिला है, तो थैंक यू कहना तो बनता है। थैंक यू पतिदेव, हमारा साथ ना सिर्फ यहीं तक का था। बाय बाय बाय। अरे 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 अरे, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, तकलीफ हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इतने सालों से जो मैंने मेहनत की, धीरे धीरे जमा जमा कर जो कुछ हासिल किया, वो सब एक पल में मुझसे छीन लिया इन लोगों ने। पर मैं हारी नहीं हूँ। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है कि तू डरती तो मैं भगवान से भी नहीं। हमें चाहे जो भी करना पड़े, अपने पति को बेगुनाह साबित करके रहेंगे। और हम ये भी साबित करेंगे कि हमारी सासू माँ वो कहीं पे भी गलत नहीं है, वो एकदम सही है। और मम्मी, हम तो वही कर रहे हैं जो आपने हमें बचपन से सिखाया है। इस घर में ना हमारी डोली आई है, इसी घर से हमारी अर्थी उठेगी, समझिए आप। जी बेटा, इल्जाम, इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीजें अपनी जगह, पर मैं तो अभी यही चाहती हूँ कि
हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन बनी रहे और हमारे हॉस्पिटल की इज्जत पे कोई आंच ना आए। शिव, शक्ति, ऑल द बेस्ट। आई होप तुम दोनों मिलकर हॉस्पिटल को एक अलग ऊंचाई पे लेके जाओ। दादाजी का सपना पूरा करना। कीर्तन को नकली डिग्री मिलने में आपका कैसे और कितना इन्वॉल्वमेंट है? रिमझिम बेटा, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है मम्मी जी, लेकिन आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो आप बस हमें बोल दीजिएगा। जो डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल में पकड़ा गया, फर्जी डॉक्टर, वो हमारे फैमिली का मेंबर है। कि हो सकता है हमारे फैमिली की इतनी बड़ी मेंबर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर भी है, शायद उसने उसका साथ दिया है, यानी कि चाची। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोस्ट से सस्पेंड की जाती हैं। जो काम राधा नहीं कर सकी वो काम कोई और शक्ति करेगी। निश्चित ही आपके जीवन में कोई ऐसा आएगा जो आपको आपकी सारी गलतियों का एहसास कराएगा और आपने अपने जीवन में जो पाप का घड़ा भरा है ना, उस घड़े को वही फोड़ेगी। लगता है राधा की बद्दुआ आखिर मुझे लगी गई। जिस दिन राधा मुझसे मिली उसी दिन से ये मधुर शक्ति मेरी जिंदगी में आ गई। इतने सालों से जो मैंने मेहनत की, धीरे धीरे जमा जमा कर जो कुछ हासिल किया, वो सब एक पल में मुझसे छीन लिया इन लोगों ने। पर मैं हारी नहीं हूं। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है कि डरती तो मैं भगवान से भी नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शिव मरेगा वो मौत जो मैं उसे दूंगी, और शक्ति वो तो शिव की मौत के गम में खुद ब खुद मर जाएगी। और वो गायत्री जो मेरे बर्बादी का जश्न मना रही है ना, वो अपने बेटे का खून देख के खून की आंसू रोएगी। बाहों में तेरी आके लगा, मेरा सफर तो यही तक है। तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है। दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी। 100 बार तलाश लिया खुद को, कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको। सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं, तुमसे तोड़ ना पाऊंगी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। यहाँ तक आ गए डॉक्टर शिव, अब हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने हाथों से हमें मंगलसूत्र भी पहनाएंगे और हमें पूरी तरह से अपना बनाएंगे। वाह मॉम, वाह, आप सबसे अमेजिंग हो। क्या प्लान बनाया आपने? आपकी जितनी तारीफ करूँ ना उतना कम है। एक बार तो मुझे लगा कि आप सच में मुझे पुलिस के हवाले कर रहे हो, लेकिन ये तो नकली पुलिस निकली। आपने प्रूव कर दिया कि आप सबसे एक कदम आगे रहते हैं। एक बार और मॉम,
वैसे तो मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बहुत कंफर्टेबल हूँ। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता कि शिव शक्ति को आज नहीं तो कल पता लग जाएगा कि मैं जेल में नहीं हूँ? इसी आजकल में मैं उनकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी कीर्तन। इससे पहले कि वो तुम्हारे बारे में कुछ पता करे, मैं उन्हें कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं छोड़ूंगी। आज शिव शक्ति ने मुझसे मेरा हक छीना है, मेरी पोजीशन छीनी है। दुश्मन को इतना भी घाव मत दो कि वो तुम्हारे खून का प्यासा हो जाए। जिस वक्त वो मुझ पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे ना, उस वक्त मैं उनके क्रियाक्रम का इंतजाम कर रही थी। वो सोच भी नहीं पाएंगे और आने वाली शिवरात्रि बनेगी उनकी जिंदगी की काल रात्रि। शिव मरेगा वो मौत जो मैं उसे दूंगी, और शक्ति वो तो शिव की मौत के गम में खुद ब खुद मर जाएगी। और वो गायत्री जो मेरे बर्बादी का जश्न मना रही है ना, वो अपने बेटे का खून देख के खून के आंसू रोएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।